नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें बहुत छोटी छोटी कहानियों में मिल जाती है। आज हम एक ऐसे ही कारीगर की कहानी समझने वाले हैं। सोचिए, उसकी एक जरा सी बेईमानी उसे एक ऐसा तोहफा दिला देती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए, हम सब अपने हर काम के बारे में दोबारा जरूर सोचेंगे। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। कभी सोचा है कि जब हमारी ईमानदारी का इम्तिहान होता है तब असल में होता क्या है? मतलब, जब एक तरफ सही रास्ता हो और दूसरी तरफ आसान रास्ता, तो हम चुनते क्या हैं? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव है एक कारीगर की शोहरत। एक ऐसा कारीगर जिसकी पहचान ही उसकी ईमानदारी थी। आइए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। तो ये है रमेश। एक छोटी सी गांव में रहते हैं और लकड़ी का काम करते हैं। पर रुकिए, ये कोई मामूली कारीगर नहीं है। पूरे गांव में लोग इनकी मेहनत और ईमानदारी की कस्में खाते थे। किसी को भी कोई भी फर्नीचर बनवाना हो ना, तो बस एक ही नाम जुबान पर आता था, रमेश। सच कहें तो उसकी ये इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। अब देखिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना? तो बस रमेश की जिंदगी में भी एक मुश्किल चुनौती ने दस्तक दी। और ये कोई ऐसी वैसी चुनौती नहीं थी, ये तो उसके उसूलों की नींव हिलाने वाली थी। हुआ ये कि गांव के जमींदार साहब ने रमेश को बुलाया। काम था उनके बेटे की शादी के लिए एक शानदार पलंग बनाने का। अब ये मौका तो बहुत बड़ा था, पर इसके साथ एक शर्त भी थी, और वो भी बहुत सख्त। शर्त ये भी कि काम बिल्कुल टाइम पर पूरा होना चाहिए। एक दिन भी लेट हुआ तो एक पैसा नहीं मिलेगा। अब सोचिए, रमेश पर कितना प्रेशर होगा। काम भी बेहतरीन करना है और वक्त की पाबंदी भी। और कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। ठीक उसी वक्त किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि रमेश पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई, बेटे के स्कूल की फीस सिर पर आ गई, और जो टूटा फूटा घर था वो भी मरम्मत मांग रहा था। मतलब हर तरफ से पैसों की जरूरत आन पड़ी थी। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। सोचिए, रमेश एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था जहां एक रास्ता उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता उसकी मजबूरियों की तरफ। ये फैसला शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। अब इन सारी परेशानियों के बीच रमेश के मन में एक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो उसके ज़मीर के, उसकी पहचान के बिल्कुल खिलाफ था। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना सस्ती लकड़ी लगाकर बस एक दिखावे का पलंग तैयार कर दूं। बाहर से तो वो शानदार ही दिखेगा, और इससे मेरा टाइम भी बचेगा, पैसा भी। ये एक छोटा सा ख्याल उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा रहा था। और आखिरकार वो हो ही गया जिसका डर था। मजबूरी और शायद थोड़े से लालच के आगे रमेश झुक गया। उसने पलंग तो बनाया, और ऐसा बनाया कि बाहर से देखने में कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें कोई खोट है। बेहद खूबसूरत, एकदम मजबूत। पर यह सब एक धोखा था। असल में अंदर से वो पलंग कमजोर और घटिया लकड़ी का बना एक खोखला ढांचा था। उस दिन रमेश ने सिर्फ लकड़ी से नहीं, अपनी कला और अपनी ईमानदारी से भी समझौता कर लिया था। खैर, रमेश ने वक्त पर पलंग जमींदार को दे दिया। उसे लगा चलो, जान बची। वो इस सब से बच निकला। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। शादी हो गई, कुछ दिन बीत गए, सब नॉर्मल था। फिर एक दिन अचानक जमींदार साहब का बुलावा आया। ये सुनते ही रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या उसका झूठ पकड़ा गया? क्या अब उसे सजा मिलेगी? हजारों सवाल उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो जमींदार के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, मैं तुम्हारे काम से इतना खुश हूं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मेरे पास शब्द नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। और फिर उन्होंने कहा, ये पलंग अब से तुम्हारा है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये शब्द सुनते ही रमेश एकदम सन्न रह गया, मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। सोचिए जरा, जिस धोखे को उसने किसी और के लिए बनाया था, जो कमजोर और घटिया चीज उसने दुनिया को दी थी, वही चीज घूमकर अब उसी का मुकद्दर बन गई थी। सजा
उसे अपनी ही बनाई हुई सजा मिली थी। रमेश की ये कहानी हमें जिंदगी के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही जरूरी उसूल की याद दिलाती है। एक ऐसा नियम जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में भूल जाते हैं। और वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि हम इस दुनिया को जो भी देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, ईमानदारी हो या फिर धोखा। ये कुदरत का एक पक्का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर हम रमेश की तरह धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे या अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच जाएंगे। वो धोखा, वो बेईमानी एक न एक दिन घूमकर हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देगी। और वहीं अगर हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, तो वही अच्छाई लौटकर हमारी जिंदगी को भी संवार देगी। आखिर में चुनाव तो हमेशा हमारा ही होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, वहां ईमानदारी की असली कीमत क्या है? और इसका जवाब शायद हम सबको कहीं और नहीं बल्कि अपने ही कामों में ढूंढना पड़ेगा।